अंबेडकर वर्सेस गांधी। असली विवाद क्या था? क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान एक ऐसी वैचारिक टक्कर हुई थी जिसने देश की राजनीति, समाज और भविष्य की दिशा तय कर दी। यह संघर्ष अंग्रेजों से नहीं था, यह टकराव था दो महान नेताओं के बीच। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्हें देश राष्ट्रपिता कहता है। दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। दोनों का लक्ष्य एक, भारत का उत्थान, लेकिन रास्ता अलग, सोच अलग और समाज को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग। आज हम जानेंगे पूरी कहानी, बिना किसी पक्षपात के, इतिहास के आधार पर। शुरुआत, दो जीवन, दो अनुभव। गांधी जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा थी। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया और भारत लौटकर आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता बने। वहीं अंबेडकर जी का जन्म ऐसे समाज में हुआ जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। बचपन से उन्हें भेदभाव सहना पड़ा। स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। सोचिए, एक बच्चा जो हर दिन अपमान झेलता है, उसके मन में समाज के प्रति क्या भावना बनेगी? यहीं से दोनों की सोच में अंतर शुरू हुआ। गांधी जी समाज को भीतर से सुधारना चाहते थे, अंबेडकर जी समाज को कानून के माध्यम से बदलना चाहते थे। 1930 गोलमेज सम्मेलन और पहली बड़ी भिड़ंत ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। यहां अंबेडकर जी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दलितों की आवाज उठाई। उन्होंने मांग रखी, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब था कि दलित समाज अपने प्रतिनिधि खुद चुनेगा, ताकि उच्च जातियों का दबाव न रहे। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया और दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा कर दी। यहीं से तूफान उठा। गांधी जी का अनशन, देश में भावनात्मक लहर। उस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे। जैसे ही उन्हें कम्युनल अवार्ड की खबर मिली, उन्होंने ऐलान किया कि वे इसके विरोध में आमरण अनशन करेंगे। उनका तर्क था, अगर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला तो हिंदू समाज स्थायी रूप से बंट जाएगा। वे इसे हिंदू समाज की एकता के लिए खतरा मानते थे। देश भर में हड़कंप मच गया। अखबारों में सुर्खियां छपने लगीं। लोग मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। अब पूरा दबाव अंबेडकर जी पर था। अगर वे अपने फैसले पर अड़े रहते तो गांधी जी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अगर वे समझौता करते तो दलितों की राजनीतिक स्वतंत्रता कमजोर हो सकती थी। पूना पैक्ट, समझौता या दबाव। 24 सितंबर 1932 इतिहास का वह दिन जब पूना पैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया गया, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह एक समझौता था, लेकिन क्या यह समान सहमति से हुआ? अंबेडकर जी ने बाद में कहा था कि वे इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि दलित समाज को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिलने का अवसर खो गया। विचारों का गहरा अंतर। गांधी जी दलितों को हरिजन कहते थे, भगवान के बच्चे। उनका उद्देश्य सम्मान देना था, लेकिन अंबेडकर जी को यह शब्द दया का प्रतीक लगता था। वे बराबरी चाहते थे, करुणा नहीं। गांधी जी जाति व्यवस्था में सुधार की बात करते थे। अंबेडकर जी इसे जड़ से समाप्त करना चाहते थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अनाहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, समानता संभव नहीं। आजादी के बाद इतिहास का मोड़ 1947 में भारत आजाद हुआ। संविधान सभा बनी और उसी सभा में अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण जैसे प्रावधान जोड़े। यह वही रास्ता था जिस पर वे वर्षों से चल रहे थे, कानून के जरिए सामाजिक न्याय। गांधी जी का सपना था नैतिक भारत, अंबेडकर जी का सपना था संवैधानिक भारत। दोनों सपने मिलकर आधुनिक भारत बने। धर्म परिवर्तन, अंतिम संदेश। 1956 में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू होकर पैदा हुआ, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। यह निर्णय सिर्फ धार्मिक नहीं था, यह सामाजिक विद्रोह था।
एक संदेश था कि समानता और सम्मान सर्वोपरि हैं। क्या वे दुश्मन थे? इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि दोनों के बीच मतभेद थे, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। यह विचारों की लड़ाई थी। गांधी जी भावनात्मक और आध्यात्मिक सुधार में विश्वास रखते थे। अंबेडकर जी राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण में। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो जाता तो क्या भारत की राजनीति अलग होती? अगर पूना पैक्ट न होता तो क्या दलित समाज ज्यादा मजबूत होता? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। शक्तिशाली समापन सच यह है कि भारत की ताकत इसी बहस में है, जहां विचार टकराते हैं, जहां मतभेद होते हैं और जहां से एक नया रास्ता निकलता है। आज जब हम लोकतंत्र, संविधान और अधिकारों की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह सब एक लंबी वैचारिक लड़ाई का परिणाम है। अब सवाल आपसे है, आपके अनुसार उस समय कौन सा रास्ता ज्यादा सही था, गांधी जी का या अंबेडकर जी का? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही इतिहास के अनसुने सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।